हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एंजल कर्व। चैप्टर का नाम है इंडिफरेंस कर्व और इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। Angel curve indicates the relationship between income level and the quantity of a commodity purchased while ignoring the information on the quantity of other commodities purchased. Simple words में एंजल कर्व इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है और इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। अदर फैक्टर्स लाइक जो क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स हमने कितने परचेज किए हैं उसको नहीं देखा जाता, सिर्फ इनकम और एक गुड की बात की जा रही है इधर। ठीक है। Angel curve is named after a 19th century German statistician Christian Lorenz Ernst Angel, who initially developed it, जिन्होंने ये जो है एंजल कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था। दिस कर्व कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम इनकम कंजम्पशन कर्व। इस जो कर्व को हम ड्राइव कर सकते हैं आईसीसी कर्व के थ्रू भी, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसी वीडियो में। A little reflection will make that the shape of an angel curve is closely related to the shape of corresponding ICC। तो जो एंजल कर्व की शेप है तकरीबन मिलती जुलती है, थोड़ी सी हिला हुलू के बन जाती है आईसीसी के हिसाब से, क्योंकि आईसीसी भी तो हमें बताती है ना इनकम और जो एक पर्टिकुलर गुड अगर नॉर्मल गुड है या दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं तो किस तरीके से वो बनेगी। तो उसको भी मैंने यहाँ पे ड्राइव करके आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो है ये एंजल कर्व है ए बी, ये आपको बताती है यहाँ पे मैंने एक्स गुड ले लिया और यहाँ पे मैंने इनकम ले ली कि ये जो एक्स गुड है वो ओ एक्स वन खाते थे जब इनकम आपकी ओ वाई वन थी। इनकम बढ़ गई तो आप एक्स गुड भी ज्यादा खा रहे हो, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स होते तो नेगेटिव स्लोप हो जाती। ठीक है। इफ इनकम कंजम्पशन कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, अगर इनकम कंजम्पशन कर्व की पॉजिटिव स्लोप रहती है, ठीक है, तो होगा क्या, थ्रू आउट इट्स रेंज एंजल कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू इट ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव स्लोप। अगर इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप पॉजिटिव है, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, तो ये जो है एंजल कर्व इसकी स्लोप भी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है। हाउएवर इफ द इनकम कंजम्पशन कर्व जो है स्लोप्स बैकवर्ड इंडिकेटिंग दैट एक्स गुड इज इंफीरियर, अगर ये पीछे जा रही है तो आपको पता है एक्स गुड कम कंज्यूम हो रहे हैं तो एक्स गुड क्या है, इंफीरियर, तो ये भी नीचे गिर जाएगी। मतलब इनकम के बढ़ने से आप एक्स गुड जो है वो पहले से कम 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 कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है। द एंजल कर्व विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव स्लोप। तो पहले आपने ये वाला डायग्राम बना देना है, फिर आपने ये वाले डायग्राम्स ऐड कर देने हैं इसमें जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ इनकम होगी, यहाँ पे एक्स गुड, यहाँ पे एक्स एक्स गुड वाई गुड। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स गुड है वो इंफीरियर गुड लिया गया है, समझ गई बात। यहाँ पे भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इंफीरियर गुड, तभी इस केस में ये जो स्लोप है ये नीचे को जाएगी। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। In figure A, income consumption curve has a positive slope up to point R corresponding to some level of इनकम ओ वाई वन। तो यहाँ बताया हुआ है कि अप टू आर, तो ये पॉजिटिव स्लोप पे जा रही है। जो भी इनकम ओ वाई वन लेवल ले लेते हैं, मान लो ये ओ वाई वन लेवल है, तो अब ये पॉजिटिव स्लोप जा रही है, मतलब एक्स गुड ज्यादा खा रहे हो तो ये भी पॉजिटिव जा रही है। ठीक है। देयरफॉर द एंजल कर्व इन फिगर बी ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव स्लोप अप टू द इनकम लेवल ओ वाई वन। तो जब तक ओ वाई वन इनकम है आपकी तब तक पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है। बियॉन्ड पॉइंट आर इन फिगर ए आईसीसी टर्न्स बैकवर्ड्स इंडिकेटिंग द एक्स गुड इज एन इंफीरियर गुड। ये इंडिकेट करती है कि जो एक्स गुड है वो इंफीरियर गुड है, समझ गए बात। एज अ रिजल्ट द एंजल कर्व ऑल्सो बेंड्स डाउनवर्ड्स। एंजल कर्व जी वो जो है बेंड कर जाएगी बियॉन्ड द इनकम लेवल ओ वाई वन। तो अगर हम ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम के बाद देखें तो एक्स गुड कम कंज्यूम करता है और वाई ज्यादा कर जाता है। तो ओ वाई वन लेवल के बाद हमने ये जो है ये फॉरवर्ड जो आगे को बेंड करा देनी है। इसका मतलब ये है कि आप पहले से एक्स गुड कम खा रहे हो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, समझ गई बात। दस वंस पॉइंट पी इज रीच्ड ऑन एंजल कर्व पे अगर एक पॉइंट पी रीच हो गया, उसके बाद क्या होगा, एनी फर्दर इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू अ फॉल इन द कंजम्पशन ऑफ एक्स गुड। तो अगर उससे ज्यादा इनकम बढ़ी तो एक्स गुड आप कम कंज्यूम करना शुरू कर दोगे क्योंकि कोई और गुड खाना शुरू कर दोगे। तो ये आपको आईसीसी और इसके बीच में रिलेशन थोड़ा सा करके बताया। 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत आपको मिक्स मुक्स करके लिखना पड़ेगा ताकि पेज भी उस हिसाब से आपके फिल हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा एंजल कर्व एंड डिमांड कर्व। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।